सर गुड ठीक मॉर्निंग। है मुझे। सर गुड मॉर्निंग। गुड नाइट। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा। कंटिन्यू करते हैं क्लास। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। देखो कल अपन ने एक टॉपिक किया था धारिता वाला टॉपिक किया था, और फिर हमने कर लिया था कि गोलीय संगायित्र की धारिता की बात कर ली थी हमने। किसकी बात की थी सर? गोलीय संगायित्र की धारिता। उसका हमने फॉर्मूला भी निकाल लिया था और फिर उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। ठीक है, आज हम धारिता पे एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं सर। वो है हमारा कौन? समांतरपट संगायित्र। किसकी बात कर रहे हैं सर? समांतरपट संगायित्र की बात कर रहे हैं। या सबसे पहले हम वर्ड लिखेंगे संगायित्र। ठीक है, संगायित्र क्या है, इसको क्यों बनाया गया, ठीक है, और इसकी क्या उपयोगिता है, इसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। भाई संगायित्र क्या है? इसमें वैसे देखो संगायित्र तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है समांतरपट संगायित्र, एक होता है गोलीय संगायित्र, एक होता है बेटा बेलनाकार संगायित्र। लेकिन अगर हम करंट सिलेबस में देखें तो आपके 12th क्लास में एक ही संगायित्र दे रखा है, समांतरपट संगायित्र। केवल एक को ही पढ़ेंगे और बाकी तीनों सिमिलर मेथड पे काम करते हैं। सबका सिद्धांत सेम है, सबका प्रोसेस सेम है। ठीक है, केवल स्ट्रक्चर है, बनावट में थोड़ा सा चेंज होता है। ओके, तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं सर किसकी? संगायित्र की बात कर रहे हैं। और संगायित्र में भी क्या पढ़ेंगे हम लोग सर? इसमें भी हम पढ़ेंगे सर समांतरपट संगायित्र। क्या पढ़ेंगे? समांतरपट संगायित्र की बात करेंगे। ठीक है, समांतरपट संगायित्र की बात होगी। संगायित्र से आप क्या समझते हो और समांतरपट संगायित्र किसे कहेंगे, इसका सिद्धांत क्या है, इसकी बनावट क्या है, इसका प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आप समझो कि सर संगायित्र हम क्यों बनाना चाहते हैं, संगायित्र बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है। तो देखो वो सिंपल सा है सर। हमने एक कोई चालक सीट ली, हमने एक चालक सीट ली, ओके, ले ली, चालक पट्टिका ले ली। अब सर हमने इसको चार्ज किया, इसको हमने आवेश दिया, एक चालक पट्टिका ले ली सर हमने। और सर इस चालक पट्टिका को हमने चार्ज किया, आवेशित किया, और हम जानते हैं सर इसको दिया गया आवेश इसके पृष्ठ पर, किसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। ये एक चालक सीट है जिसको हमने कितना आवेश दे रखा है सर? Q। और जो भी हम आवेश देंगे सर किस पे जाएगा सर? पृष्ठ पे जाएगा। और हम ये भी जानते हैं सर जैसे आप आवेश दोगे तो सर इसकी विभव में क्या होगी सर? वृद्धि हो जाएगी। इसकी विभव में क्या हो जाएगी सर? वृद्धि हो जाएगी। तो कितना आवेश दिया? Q। और सर विभव में कितनी वृद्धि हो गई? V। तो सर आवेश कितना है? Q। और सर विभव में वृद्धि कितनी हो गई सर? V की वृद्धि हो गई। कितनी वृद्धि हो गई? V की। तो आप बताओ सर इसकी धारिता सर C बराबर Q/V होगा। जो इसकी धारिता है सर वो क्या होगी सर? C बराबर Q/V होगी सर। अब हम क्या चाहते हैं कि सर एक्चुअल में धारिता क्या होती है सर? धारिता होती है आवेश ग्रहण करने की क्षमता। कोई भी चालक पृष्ठ हमसे कितना आवेश ग्रहण कर सकता है सर, वही उसकी धारिता कहलाती है। अब हमारा इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में एक ही ऑब्जेक्ट होगा कि सर हम किसी भी चालक पृष्ठ की धारिता को सर मैक्सिमम से मैक्सिमम कैसे करें। कोई भी चालक पृष्ठ है सर, हम चाहते हैं सर उसकी धारिता क्या होनी चाहिए सर? सर अधिकतम होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। तो संगायित्र बनाने के पीछे भी ऑब्जेक्ट अपना यही होगा बेटा। संगायित्र हमने क्यों बनाया सर? किसी चालक पृष्ठ की धारिता को बढ़ाने के लिए, या किसी चालक पृष्ठ की धारिता को मैक्सिमम करने के लिए हम क्या बनाते हैं बेटा? समांतरपट संगायित्र कहलाता है। क्या कहलाता है? समांतरपट संगायित्र कहलाता है। तो देखो इस चैप्टर में हम क्या प्रयास करेंगे सर? किसी भी चालक पृष्ठ की धारिता को अधिकतम कैसे बनाया जाए। तो क्वेश्चन ये बना कि सर धारिता को मैक्सिमम करने का तरीका तो हम जानते हैं, कल आपने बताया सर किसी भी चालक पृष्ठ की जो धारिता है सर वो उसके क्षेत्रफल के समानुपाती होती। किसी भी चालक पृष्ठ की धारिता
जो है सर वो उसके क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। इसका मीनिंग ये हुआ कि सर अगर हम धारिता बढ़ाना चाहते हैं तो सर हम चालक पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ा सकते हैं। जैसे माना सर चालक पृष्ठ आपने ये लिया, सर इसका एरिया कम है तो इसकी धारिता भी कम है। अब हम चाहते हैं सर इसका आकार बढ़ा दो, सर इसका क्षेत्रफल बढ़ा दो, इसका आकार बढ़ा दो, सर धारिता बढ़ जाएगी। तो सर हमारे पास ऑब्जेक्ट है ना कि हम किसी भी संधारित्र या किसी भी चालक पृष्ठ की अगर धारिता को बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे सिंपल ऑब्जेक्ट हमारे पास में है सर, उस हम चालक पृष्ठ का आकार क्या करते हैं सर, बढ़ा दें। अगर चालक पृष्ठ का आकार आप बढ़ा दोगे तो सर धारिता अपने आप बढ़ जाएगी, धारिता अपने आप बढ़ जाएगी। तो फिर एक ऑप्शन हमारे पास में है कि हम सर चालक पृष्ठ का आकार बढ़ाकर धारिता का मान बढ़ा सकते हैं। दूसरा ये भी था सर C समानुपाती ऑफ एप्सिलॉन r, माध्यम बदलकर भी हम धारिता बढ़ा सकते हैं। चलो सर ये तो नहीं, सर मेन ऑब्जेक्ट यही है सर हमारा कि सर हम चालक पृष्ठ का आकार बढ़ाकर किसी भी चालक पृष्ठ की धारिता को चाहे जितना बढ़ा सकते हैं। आकार बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, धारिता बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो आकार बढ़ाकर हम किसी भी चालक पृष्ठ की धारिता को मैक्सिमम कर सकते हैं, कितना भी ज्यादा कर सकते हैं। पर बताओ ये जो मेथड है क्या वो हर जगह पॉसिबल है क्या? आकार बढ़ाकर धारिता बढ़ाने का जो ऑब्जेक्ट है, आकार बढ़ाकर जो धारिता बढ़ाने का आप प्रयास कर रहे हैं सर, वो हर जगह सुटेबल है क्या? तो मैं कहूंगा सर नहीं, हर जगह आकार को बढ़ाना संभव नहीं होगा। आप देखो हम संधारित्र कहाँ यूज कर रहे हैं, या ऐसे वालों सर ये संधारित्र है या कोई भी चार्जेबल बैटरी, सर एक्चुअल में करती क्या है सर, अपने ऊपर आवेश स्टोर करता है। चालक पृष्ठ क्या करता है सर अपने ऊपर आवेश स्टोर करता है, ठीक है, एक एनर्जी स्टोर करता है, फिर उस एनर्जी को हम यूज करते हैं। जैसे मोबाइल की बैटरी क्या करती है सर, जब हम मोबाइल की बैटरी को चार्जर पॉइंट पे लगाते हैं तो सर वो धीरे धीरे चार्ज होती है, अर्थात अपने ऊपर आवेश का स्टोर करती है, फिर वो फुल चार्ज हो जाती है। उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं सर, जब मोबाइल चार्ज हो जाएगा तो सर फिर डे भर हम उसका क्या करते हैं सर, यूज करते हैं। जो उस बैटरी पर स्टोरेज आवेश है, स्टोरेज एनर्जी है सर, उसका हम दिन भर यूज करते रहते हैं। तो एक्चुअल में ये क्या है सर, आवेश का स्टोर हम करना चाहते हैं किसी बैटरी के ऊपर, कोई चालक पृष्ठ पर या संधारित्र पर। संधारित्र एक्चुअल में है कौन या चालक पृष्ठ कौन है सर, हम इसको हम एक आवेश संग्रह करने वाली वस्तु मान सकते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि सर हम संधारित्र या ऐसे चार्जर बैटरियां सब बहुत जगह यूज कर रहे हैं। जैसे मोबाइल में भी यूज कर रहे हो सर, कंप्यूटर में भी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। आप देखो लैपटॉप चार्जेबल होता है सर, चार्ज करो फिर उसको यूज करिए। तो बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां हैं जहां हम इस संधारित्र का यूज करेंगे। तो सर आकार बढ़ाकर हम धारिता बढ़ाने का प्रयास कर तो सकते हैं, पर क्या हम आकार हर जगह बढ़ा सकते हैं? कि आप देखो हमने जो वॉच पहनी हुई है सर, इस वॉच में भी एक सेल लगा होता है, इस वॉच में भी एक सेल लगा होता है, जिससे ये वॉच क्या करती है सर, ठीक है, फ्लो करती है, चलती है, ठीक है। इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है सर, सेल से मिलती है। तो आप बताइए जब इस घड़ी का आकार छोटा है तो सर इसमें लगने वाला जो सेल है सर, उसका आकार भी बहुत छोटा होगा। तो अगर हम सेल का आकार बढ़ा देंगे, धारिता बढ़ाने के लिए आप सेल को बड़े आकार का ले लो। आप बताओ जब सेल इतने बड़े आकार का लोगे तो जो बनने वाली घड़ी है सर वो और भी बड़े आकार की होगी। और क्या इतने बड़े आकार की घड़ी को हम क्या बांध कर चल पाएंगे? क्या इतने बड़े आकार के मोबाइल को आप पॉकेट में रखकर चल पाएंगे? तो आप समझ रहे हैं कि सर धारिता हम आकार को बढ़ाकर धारिता बढ़ा सकते हैं, आकार को बढ़ाकर धारिता बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये जो मेथड है वो सर हर जगह सुटेबल नहीं है। आज इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियां जितनी भी है सब उनका सूक्ष्मीकरण हो गया है, मोबाइल है, लैपटॉप है, वॉच है, आप देखो बहुत छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां आ गई है जिनमें भी हम कंडक्टर यूज करते हैं, संधारित्र यूज करते हैं। तो सर अगर उनके आकार बहुत छोटा है तो सर उसमें लगने वाला जो संधारित्र होगा सर वो भी बहुत छोटा होना चाहिए, अर्थात आकार को हर जगह बढ़ाया जाना संभव नहीं है। तो सर जो हमारे पास मेथड था कि सर आकार को बढ़ाकर धारिता बढ़ा सकते हैं, सर ये तरीका हर जगह पॉसिबल नहीं होता है। तो सर फिर हमें सेकंड अल्टरनेट मेथड सोचना पड़ेगा। अब आप थ्रोट करो कि सर आकार को बढ़ाकर धारिता बढ़ा सकते हैं, पर ये तरीका हर जगह पॉसिबल नहीं है। तो हमें एक दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा कि क्या कोई ऐसा सेकंड तरीका भी है, कोई मेथड है जिसमें आकार में बिना परिवर्तन किए धारिता बढ़ाई जा सकती है। हमने सोचा कि सर क्या आकार में बिना परिवर्तन किए भी, इस चालक पृष्ठ के आकार में बिना परिवर्तन किए भी क्या हम इसकी धारिता बढ़ा सकते हैं क्या? तो बड़ा उसी का नाम है संधारित्र। उसी का नाम क्या है? संधारित्र है। हम जानते हैं सर किसी चालक पृष्ठ के आकार को बढ़ाकर धारिता बढ़ा सकते हैं, आकार परिवर्तन करके धारिता परिवर्तित की जा सकती है। पर अब हम ये सोच रहे हैं कि सर आकार में बिना परिवर्तन किए, किसी चालक पृष्ठ के आकार में
बिना परिवर्तन किए क्या धारिता को बढ़ाया जा सकता है? तो उसी का नाम क्या है? संगायित्र पृष्ठ। संगायित्र में एक्चुअल में हम क्या करते हैं सर, किसी चालक पृष्ठ के आकार में, किसी चालक पृष्ठ के आकार में बिना परिवर्तन किए, क्या कहा सर, संगायित्र में क्या कर रहे हैं सर, चालक पृष्ठ के आकार में बिना परिवर्तन किए, चालक पृष्ठ के आकार में बिना परिवर्तन किए हम क्या करते हैं सर, सर इस चालक पृष्ठ की धारिता को बढ़ाते हैं। इस चालक पृष्ठ की धारिता को हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो देखो समझिए संगायित्र कैसे बनाएंगे और किस तरह से बनाएंगे। बाकी ऑब्जेक्ट तो सब समझ में आ गया हमें। सर इस चालक पृष्ठ के आकार में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ाना है हमें। तो आकार में बिना परिवर्तन किए धारिता को बढ़ाने के लिए जो अरेंजमेंट आप बनाएंगे सर, उस अरेंजमेंट का नाम ही हम क्या देने वाले हैं सर, संगायित्र देने वाले। क्या देने वाले हैं? संगायित्र। जैसे अब मैं बता दूं आपको, सर ये हमने एक चालक पृष्ठ लिया सर, इसको हमने मैक्सिमम आवेश Q दे दिया, और आप जानते हो कि कोई भी चालक पृष्ठ एक मैक्सिमम सीमा तक आवेश ग्रहण करता है, उसके बाद में वो आवेश ग्रहण करने से मना कर देगा। ठीक है, अगर उसके बाद में हम उस पर आवेश देंगे तो सर वो आवेश को माध्यम में विसर्जित करने लगता है। जैसे कोई बाल्टी है आपकी, इस बाल्टी में सर पानी डालिए आप, तो जितनी इसकी कैपेसिटी है सर उतना पानी तो उसमें भर जाएगा। अब बाल्टी भरने के बाद में भी आप उसमें पानी डाल रहे हो तो सर वो पानी को किसमें सर, मीडियम में डालना शुरू होता है। जितनी कैपेसिटी है सर उतना पानी अंदर रखेगी और बाकी पानी को बाहर है ना विड्रॉ करेगी। तो सर ऐसा इसमें है सर, जितनी सी कैपेसिटी है सर उतना आवेश ये ग्रहण कर लेता है, उसके बाद आवेश ग्रहण करने से मना करेगा। उसके बाद में भी अगर आप आवेश को देते हो तो सर ये आवेश को माध्यम में विसर्जित करना शुरू करता है। तो किसी भी चालक पृष्ठ को एक निश्चित सीमा तक, एक मैक्सिमम सीमा तक ही आवेश दिया जा सकता है, उसके पश्चात वो आवेश लेने से मना कर देता है। ठीक है, तो सर माना हमने इसको Q आवेश दिया, इसने मैक्सिमम आवेश Q कलेक्ट कर लिया और उसकी धारिता कितनी आ रही है, C आ रही है। अब बट हम क्या चाहते हैं सर, हम तो ये चाहते हैं सर इसकी धारिता बढ़ जाए। अब धारिता क्या होती है सर, धारिता होती है किसी आवेश या किसी पृष्ठ के आवेश ग्रहण करने की क्षमता। कोई पृष्ठ हमसे कितना आवेश ग्रहण कर सकता है बेटा, वही उसकी क्या होती है, धारिता होती है। कोई भी पृष्ठ है आपका सर, कोई पृष्ठ हमसे कितना आवेश ग्रहण कर सकता है सर, वही उसकी क्या होती है सर, धारिता होती है। वही उसकी क्या होती है, धारिता होती है। ठीक है, तो सर अगर हम चाहते हैं इसकी धारिता बढ़े तो सर हमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि ये चालक पृष्ठ जो मैक्सिमम आवेश Q कलेक्ट कर चुका है तो ये हमसे और एक्स्ट्रा आवेश लेना आरंभ कर दे। धारिता बढ़ने का मतलब क्या है सर, ये हमसे और एक्स्ट्रा आवेश ले, आवेश इस पर आवेश की मात्रा बढ़ जाए तो हम कहें धारिता बढ़ गई, क्योंकि आवेश ग्रहण करने की क्षमता ही क्या होती है बेटा, धारिता होती है। तो सर इस चालक पृष्ठ की आप बात कर रहे हो सर, इस पर हम आवेश दे रहे हैं तो सर हम चाहते हैं सर ये हमसे और एक्स्ट्रा आवेश लेना आरंभ करे। जब ये हमसे और एक्स्ट्रा आवेश लेना आरंभ कर देगा तो हम कह देंगे सर इसकी धारिता बढ़ गई। तो सर उसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखो इस चालक पृष्ठ के आकार में बिना परिवर्तन की, इस चालक पृष्ठ के आकार में बिना परिवर्तन किए इसकी धारिता बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं सर, समान क्षेत्रफल की चालक पट्टी का, समान क्षेत्रफल की चालक पट्टी का इसके समांतर लेकर, क्या कहा सर, जो चालक पट्टी का यहाँ पर है सर उसी क्षेत्रफल की दूसरी चालक पट्टी का इसके समांतर लेकर आते हैं। जैसे आप इसको लेकर आओगे तो क्या होगा सर, ये जो चालक सीट है सर इसमें क्या होगा सर, प्रेरण होगा। क्या होगा सर, प्रेरण होगा। सर ये जो पॉजिटिव चार्ज जैसे माने सर सीट है आपकी, तो सीट में सर पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा सर, इस पॉजिटिव को तो रिफ्लेक्ट करेगा, तो बाहर की ओर प्रतिकर्षित करेगा, और सर इसमें जो नेगेटिव है सर वो उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इस प्रेरण के कारण क्या होगा सर, पॉजिटिव क्या करेगा सर, पॉजिटिव को पॉजिटिव रिफ्लेक्ट करेगा और नेगेटिव को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इस चालक सीट की जो आंतरिक सतह है, इस चालक सीट की जो आंतरिक सतह सर उसमें तो क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। ओके, और सर इस चालक सीट की बाहरी पृष्ठ पर सर क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। इस चालक सीट की बाहरी पृष्ठ पर सर क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। क्या कहा सर, इस चालक पृष्ठ के आकार में बिना परिवर्तन किए हम धारिता बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा सर, इस चालक पृष्ठ के आकार में बिना परिवर्तन किए धारिता बढ़ाने के लिए हम समान क्षेत्रफल की एक चालक पट्टी का इसके समांतर लेकर आते हैं। तो जैसे आप इसके समांतर लेकर आओगे तो क्या होगा, प्रेरण होगा। सर ये क्या करेगा सर, नेगेटिव को अपनी ओर आकर्षित करेगा और सर पॉजिटिव को बाहर की ओर रिफ्लेक्ट करेगा। देखो पहले तो ये अकेला था, पहले ये अकेला था सर, यहाँ आप चालक सीट थी सर, इसको हमने कितना आवेश दिया सर, Q आवेश दिया सर, इसका विभव कितना हो गया V, और धारिता कितने सर, Q/V। ओके, ये जब सिंगल था तब था। लेकिन जैसे हम इसके पहले दूसरा चालक पृष्ठ लेकर आते हैं तो सर प्रेरण के कारण
इसके आंतरिक सतह पे नेगेटिव और बाहर सतह पे पॉजिटिव आ जाए। अब देखो क्या है, अब इसका विभव v नहीं रहेगा, इसका विभव v नहीं होगा सर, v से कुछ कम हो जाएगा सर। कम कैसे होगा सर? अब विभव होगा v डैश। अब इसका विभव आवेश तो देखो उतना ही रहेगा, हमने इस पर उपस्थित आवेश की मात्रा को चेंज नहीं किया। देखो आवेश पहले कितना है q, अभी भी कितना है q। हम क्या कर रहे हैं सर, इस पर उपस्थित आवेश को नियत रखते हुए विभव को कम करेंगे। क्या करेंगे सर? आवेश को नियत रखते, आवेश पहले भी कितना था q, अभी भी कितना है q। बस हमने क्या किया सर, इसके विभव को कम कर दो। तो आप देखो ये रहा, आवेश को नियत रखते हुए अगर हम विभव को कम कर देंगे तो धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी सर। धारिता विभव कम हो धारिता बढ़ेगी। एक तो होता है सर विभव कम तो आवेश भी कम, तो धारिता कांस्टेंट रहेगी। विभव ज्यादा तो आवेश भी ज्यादा, ऐसा होता है, समानुपाती बढ़ता ही है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं सर, आवेश को नियत रख रहे हैं, इस पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कर रहे हैं सर, कांस्टेंट रख रहे हैं और विभव को कम कर रहे हैं। और जैसे ही विभव कम होगा धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो देखो क्या होगा सर, यहाँ हम देख रहे हैं कि सर ये जो दूसरा चालक पृष्ठ है सर, उसका ऊपर नेगेटिव आवेश भी है और पॉजिटिव आवेश भी है। तो सर ये जो नेगेटिव आवेश है, द्वितीय चालक पृष्ठ का जो नेगेटिव आवेश है सर, इस प्रथम चालक पृष्ठ के विभव को कम करने का प्रयास करता है। ये जो आपका क्या होता है सर, ये जो द्वितीय चालक पृष्ठ है जिसको उपस्थित नेगेटिव आवेश है सर, वो इस प्रथम चालक पृष्ठ के विभव को कम करने का प्रयास करता है। इसको कम करेगा v माइनस। माना कितना विभव कम किया सर? v माइनस। कितना कम कर रहा है सर? v माइनस कर रहा है। ओके, पर देखो इसके बाहर सतह पे पॉजिटिव भी है, तो सर ये जो नेगेटिव आवेश है सर, वो तो इसके विभव को कम करता है, जबकि ये पॉजिटिव आवेश है सर, वो इसके विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है। ठीक है, पहले इसका विभव कितना था सर? v था, अब इसका विभव v नहीं सर, v डैश हो जाएगा सर। ये नेगेटिव इसके v को कम करेगा और पॉजिटिव इसके विभव को बढ़ाएगा। लेकिन सर हमें तो, हमारा ऑब्जेक्ट हमें पता है सर, आवेश को नियत रखकर विभव को कम करना है। आवेश को नियत रखकर विभव को कम करें सर। तो आप देखो सर, ये नेगेटिव विभव को कम करता है तो पॉजिटिव बढ़ाता है, पर सर हमें तो बढ़ाना नहीं है सर, तो इसलिए हमने क्या करेंगे सर, इस बाहरी पृष्ठ को भूमि से जोड़ देंगे। इस बाहरी पृष्ठ को भूमि से जोड़ दो। तो जैसे आप बाहरी पृष्ठ को भूमि से जोड़ेंगे, देखो बेटा, जैसे आप बाहरी पृष्ठ को जोड़ते हैं तो देखो अब स्ट्रक्चर क्या होगा सर, ये होगा इस तरह का सर, ये प्लस हो गया आपका सर। जैसे हम इसको बाहरी पृष्ठ को भूमि से जोड़ते हैं तो सर ये पॉजिटिव आवेश इसमें चला जाएगा सर, ये नेगेटिव तो रहेगा, ये नेगेटिव तो इस पर रहेगा, लेकिन ये पॉजिटिव आवेश किसमें चला जाएगा सर? अर्थ में चला जाएगा। इसको किससे सर? अर्थ से कनेक्ट किया, तो ये जो पॉजिटिव आवेश है सर, वो कहाँ चला गया सर? अर्थ में चला गया। क्यों चला गया ये भी हम जानते हैं। कैसे सर? आप देखो, हम अगर बात करें बेटा, ये वीडियो माइक को बेटा म्यूट लेवल पे लेके आओ बेटा, जिसने माइक को ऑन कर रखा है। चलिए, आवाज आ रही बेटा मेरी आप तक? यस सर। ओके बेटा, ठीक है। तो क्या कहा सर, हमने कहा कि सर जैसे हम इसको अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो सर इसके जो पॉजिटिव आवेश है सर, वो अर्थ में चला जाएगा। क्यों करना चाह रहे हैं सर? वो तो पता है आपको कि सर नेगेटिव इसके विभव को कम कर रहा है, पॉजिटिव इसके विभव को बढ़ा रहा है, जबकि हम तो चाहते हैं विभव में कमी होनी चाहिए, विभव कम तो धारिता बढ़ जाएगी। तो सर कम करने सर इस पॉजिटिव को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो इसको हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। जैसे अर्थ से कनेक्ट करोगे तो ये पॉजिटिव आवेश यहाँ से निकलकर अर्थ में चला जाएगा। क्यों सर? क्योंकि सर ये धनावेश है क्या, तो सर इसका विभव 0 से बड़ा होगा। और सर ये पृथ्वी है क्या सर, इस पृथ्वी का मानक कितना होता है? 0 होता है। हम बता चुके हैं सर कि धनावेश का विभव धनात्मक होता है, 0 से बड़ा होता है। ऋणावेश का विभव ऋणात्मक होता है, 0 से छोटा होता है। और जो हमारी पृथ्वी है सर, उसका मानक विभव 0 होता है। और ये भी हमने बताया था कि धनावेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है और ऋणावेश सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है। तो आप देखो ये पॉजिटिव आवेश है क्या, ये कहा जैसे उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करेगा। ये जो आपका पॉजिटिव आवेश है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करेगा, तो सर यहाँ से आवेश निकलेगा 0, विभव 0 से बड़ा है, इसका विभव 0 है, तो कहाँ जाएगा सर? उच्च विभव से निम्न, तो कस में आ जाएगा सर, पृथ्वी में चला जाएगा। तो सर अर्थ में चला गया। तो अब देखो इसका विभव कितना होगा सर? v डैश सर पहले कितना था? v था, और सर इसमें से कुछ कम हो जाएगा, तो आवेश कितना था? q, और विभव कितना हो गया सर? v डैश हो गया। पहले कितना था सर? v, और सर बाद में कितना हो गया सर? v डैश हो गया। कम हो गया क्या?
देखो पहले कितना था, v था सर। अब इसका विभव क्या हो गया सर, कम हो गया। अब देखो कम करने के लिए काफी कुछ काम करना पड़ा आपको सर। इस पर उपस्थित आवेश को नियत रखते हुए इसके विभव को कम करते हैं, और जैसे आवेश को नियत करके विभव को कम करेंगे धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसके लिए विभव कम करने के लिए हमने क्या किया सर, इसके समांतर समान क्षेत्रफल की दूसरी चालक पट्टिका लेकर आए। प्रेरण क्रिया के कारण आंतरिक सतह पर ऋणावेश आया, बाहरी सतह पर धनावेश आया। सर ऋणावेश विभव को कम करेगा, धनावेश विभव को बढ़ाएगा। तो हमने क्या किया सर, विभव बढ़ना नहीं चाहिए, तो हमने पॉजिटिव को अर्थ में ले गए, कनेक्ट कर दिया सर, अर्थ में चला गया। अब देखो इसका विभव क्या हो गया, कम हो गया। तो सर पहले इसका विभव क्या था v, अब कितना हो गया v डैश, सर विभव कम हो गया। तो देखो विभव कम होते धारिता क्या होगी, बढ़ेगी। विभव कम होते धारिता क्या होगी, बढ़ेगी। पर क्वेश्चन ये भी बन रहा है सर, धारिता आपने हमें समझाया कि एक्चुअल में धारिता तो क्या होती है सर, धारिता होती है आवेश ग्रहण करने की क्षमता, कि अगर कोई चालक पृष्ठ हमसे ज्यादा आवेश लेगा उसकी धारिता ज्यादा होगी, अगर कोई चालक पृष्ठ हमसे कम आवेश लेगा तो उसकी धारिता क्या होगी, कम होगी बेटा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है सर, यहाँ पे तो आवेश बढ़ा ही नहीं, पहले भी कितना था Q, अभी भी कितना है Q। आप खुद ही तो सर आवेश को नियत रखते हुए विभव में कम करते हैं, जिससे धारिता बढ़ जाएगी। एक्चुअल में देखो क्या होगा कि सर आवेश को नियत रखते हुए हमने विभव को कम कर दिया। अब जैसे ही विभव को आपने कम किया तो देखो क्या होगा, ये फिर से विभव को बढ़ाएगा। विभव पहले कितना था v, बाद में कितना हो गया, कम हो गया सर, v डेक्स कम हो गया। तो बताओ जैसे ही विभव कम होगा बेटा, सेकंड आईडी से ज्वाइन करेंगे बेटा, नहीं सॉरी सेकंड आईडी में तो टाइम लगेगा बेटा, इसी आईडी से ज्वाइन करेंगे। सेकंड आईडी भी 5 मिनट बाद में शुरू होगी, तो जो जिस आईडी पे क्लास चल रही है बेटा उसी को ज्वाइन करना, नहीं तो 5 मिनट वेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसी आईडी को ज्वाइन करना जो चल रही है। तो क्या कहा बेटा सर, v से v डेक्स पे गए हम लोग, कहाँ गए बेटा, v से v डेक्स पे, तो विभव कम हो गया क्या। तो देखो ये विभव पुनः उसी विभव पर आना चाहता है। पहले कितना था सर, 50 था, अब कितना सर 45 हो गया, विभव कम हो गया क्या। तो विभव फिर से 50 करना चाहता है, विभव पुनः उसी विभव को प्राप्त करना चाहेगा। अब बताओ विभव